बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज का हमारा 9th का चैप्टर नंबर 3 का सेकंड लेक्चर है न्यूलैंड्स ऑक्टिव्स। बेटा पहले लेक्चर्स में आपने डोब्राइनर्स को स्टडी किया था। डोब्राइनर्स ने रिलेशनशिप को स्टडी किया बिटवीन द एटॉमिक मैसेज ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, ठीक है, विच आर कॉल्ड ट्राइगेड्स। उसने कोशिश की, टाइम गुजरता गया। अब क्या हुआ बेटा, 1860 के अंदर कैनिज़ारो एक साइंटिस्ट थे। कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी एटॉमिक मैसेज क्या थी, रॉन्ग लिखी गई थी, गलत थी। उसने एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को कैलकुलेट किया और करेक्ट एटॉमिक मैसेज को अरेंज किया, ठीक है बेटा। उसके बाद लॉथर मायर एक साइंटिस्ट आ गए जिन्होंने उसके अंदर और बेहतरी लाया। लेकिन बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूलैंड्स ऑक्टिव्स। न्यूलैंड्स जो था एक साइंटिस्ट भी था, केमिस्ट्री का बड़ा अच्छा साइंटिस्ट भी था, और वो एक म्यूजिशियन भी था। ही वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन एट दैट टाइम। इन 1864 ए ब्रिटिश केमिस्ट, 1864 के अंदर एक ब्रिटिश था जिसका नाम क्या था, न्यूलैंड्स। ही परफॉर्म्ड, ठीक है ना, many experiments and put forward his observations in the form of a law which is called law of octaves। उसने अपनी observations को एक law की शक्ल में पेश किया जिसे क्या कहते हैं, law of octaves कहते हैं। and what is the statement of this law? वो कहते हैं there is a repetition in the chemical properties of every eighth element if they are arranged by their increasing atomic masses। वो कहता था कि अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मैसेज के अंदर इंक्रीज के लिहाज से लिखा जाए, यानी सबसे पहले वो एलिमेंट जिसके एटॉमिक मैस के कम, ठीक है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर एलिमेंट्स को उनकी एटॉमिक मैसेज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, यानी असेंडिंग कह लो या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो इफ एलिमेंट्स आर अरेंज इन दी increasing order of their atomic masses, there is a repetition in the chemical properties of every eighth element। repetition होती है chemical properties के अंदर हर आठवें एलिमेंट की। क्या मतलब है कि अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मैसेज के लिहाज से अरेंज करें, तो हर आठवां एलिमेंट जो है वो रिपीट होता है। There is a repetition in the chemical properties of every eighth element if they are arranged in the increasing order of their atomic masses। This arrangement is called Newland's law of octave। अपने इस अरेंजमेंट को उसने म्यूजिकल नोट के साथ कंपेयर किया। उसने अपने इस लॉ ऑफ ऑक्टिव को किसके साथ कंपेयर किया, ये उसने अपने इस लॉ ऑफ ऑक्टिव को बेटा म्यूजिकल, और यूं कह लें उसने इसको म्यूजिकल नोट्स के साथ, म्यूजिकल नोट्स के साथ क्या किया, इसको कंपेयर किया। जैसे म्यूजिक के अंदर सा रे गा मा पा दा नी सा, सा सुर है, जो आठवां सुर होगा वो पहले सुर जैसा होगा। देयर इज ए रिपीटेशन इन द नोट्स इफ दे आर अरेंज्ड। इसी तरह उसने कहा कि हर आठवां एलिमेंट जो होता है वो अपने पहले एलिमेंट जैसा होता है। इस बात को हम एक एग्जांपल या अरेंजमेंट की तरफ से देखें। ये बेटा मैंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। आप हैरान होंगे कि इसने तकरीबन 60 एलिमेंट्स को अरेंज किया, लेकिन मैं आपको चंद एक आपको अरेंज करके बता रहा हूँ। आप देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ से आप स्टार्ट करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आप देखिए इनकी एटॉमिक मैस इंक्रीज हो रही है। 7 के बाद 9, 9 के बाद क्या, 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद क्या, 19। एटॉमिक मैसेज में इंक्रीज जो है वो रेगुलर नहीं है। देयर इज नो रेगुलर इंक्रीज इन द एटॉमिक मैसेज, लेकिन एटॉमिक मैसेज इंक्रीज हो रही हैं। तो अगर कहता है, आप देखें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो अब लिथियम जो है उसके बाद ये आ जाता है आपके पास आठवां एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो आठवां एलिमेंट है सोडियम, इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, लिथियम जैसी होंगी। इट्स प्रॉपर्टीज आर
sodium having similar chemical properties to lithium. सोडियम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो लिथियम जैसी होंगी, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ ऑक्टेव एवरी एथ एलिमेंट हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट. इट मींस देयर इज a repetition. यानी इसका मतलब है इस जैसी प्रॉपर्टी रखने वाला एलिमेंट रिपीट हो रहा है, इस जैसी प्रॉपर्टी रखने वाला एलिमेंट रिपीट हो रहा है. अब इसी तरह आप देखिए, यहां से आप स्टार्ट कर दें फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब देखिए इसका एटॉमिक मास का 90, सोडियम का 23 24 27 28 31 32 35.5. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. अब इसके लिहाज से ये 8वां एलिमेंट है क्लोरीन. तो अब क्या होगा, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज ये 8वां एलिमेंट है. फ्लोरीन यहां से आप स्टार्ट किया तो इसके लिहाज से ये 8वां एलिमेंट है. तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन आर सिमिलर टू फ्लोरीन. क्लोरीन की प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो फ्लोरीन जैसी हैं, ठीक है. इसी तरह अगर आप कार्बन को देखें तो सिलिकॉन आएगा 8वां. सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज क्या है, कार्बन जैसी है. तो उसने कहा, इसने एक अटेम्प्ट की, अच्छी कोशिश की. तो इसने कहा कि हर 8वां एलिमेंट उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो फर्स्ट एलिमेंट जैसी होती है. देयर इज ए रिपीटिशन इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट, ठीक है. इफ दे आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज. अगर आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मैसेज में इंक्रीज के लिहाज से लिखें तो हर 8वां एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट जैसी होती है. इट मींस देयर इज ए रिपीटिशन इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स if they are arranged in the increasing order of their atomic masses. अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मैसेज के इजाफे के लिहाज से तरतीब से लिखा जाए तो हर 8वां एलिमेंट जो है वो रिपीट होता है. एलिमेंट्स के अंदर रिपीटेशन पाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको इस टेबल के अंदर समझाने की कोशिश की. अच्छा, इसकी ये कोशिश तो अच्छी थी, लेकिन साइंटिस्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि नो स्पेस वाज कंसीडर्ड फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट. इसने अनडिस्कवर्ड होने वाले या नए एलिमेंट जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुए, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए इसने कोई स्पेस नहीं छोड़ी, ठीक है. और दूसरी बात यह है कि नोबल गैसेस वर आल्सो नॉट नोन एट दैट टाइम. और नोबल गैसेस भी उस जमाने में डिस्कवर्ड नहीं हुई थी. दो बातें होंगी, ठीक है. एक तो उसने नए डिस्कवर्ड होने वाले एलिमेंट्स के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ी, दूसरा उस जमाने में नोबल गैसेस भी डिस्कवर्ड नहीं हुई थी. तो साइंटिस्ट ने कहा कि न्यूलैंड्स के अलावा हमें और अच्छे अरेंजमेंट की जरूरत है. साइंटिस्ट ने इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया. उन्होंने कहा देयर इज ए नीड ऑफ अनदर अरेंजमेंट बेटर देन न्यूलैंड्स. तो बेटे आपने इसको पढ़ना है, समझना है. उम्मीद है आपको समझ आएगी. थैंक यू वेरी मच.